हाँ तो नमस्कार दोस्तों। आज हम देखते हैं प्रश्नावली 5.2। कल के क्लास में हमने पढ़ा 5.1 और एपी का बेसिक कंसेप्ट देखा और कुछ क्वेश्चन का आंसर भी दिया हमने। तो आज प्रश्नावली 5.1 का प्रथम क्वेश्चन में है, सारणी दिया है। सारणी में ये जो सारणी दिया है, इस सारणी में जो रिक्त स्थान है वहां पे भरना है। तो जो इसमें लिखा है डाटा यहाँ पे लिख दिए हैं, जहाँ रिक्त स्थान दिया वहां क्या का निशान दे दिया है मैंने। तो इसमें an पूछा है, तो an पूछा है तो an का हम सूत्र लगाएंगे। an मतलब अंतिम पद, तो an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान 7 दिया है प्लस n का मान 8 माइनस 1, डी का मान 3 दिया है। 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3, 7 प्लस 7 3 जा 21, तो कितना हो जाएगा 28। an का मान कितना आ जाएगा हमारा 28। यही हमारा आंसर है, और जो रिक्त स्थान दिया है वहीं पे 28 लिख देंगे। तो अब 2 नंबर देखते हैं इसमें का। ए का मान दिया है -18, डी का मान इसमें पूछ रहा है, एन का मान दिया है 10 और एन का मान दिया है 0। तो फिर वही काम करेंगे, एन वाला सूत्र पर इसको बैठा देंगे। जैसे एन का सूत्र ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो एन के जगह एन का मान 0, ए के जगह ए का मान -18 प्लस एन के जगह एन का मान -1 इंटू डी। तो डी पूछ ही रहा है तो डी को ऐसे ही रखेंगे। 0 बराबर -18 प्लस 10 में से एक जाएगा 9, 9 में डी से गुणा होगा तो 9d। अब 9d इधर रखेंगे तो 18 इधर रहेगा, तो ये 18 क्या हो जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा। तो 18 बराबर 9d, 9 से 18 दो बार में, तो d का मान कितना आ गया हमारा 2, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। अगला देखते हैं। इसमें a का मान पूछ दिया है, d का मान दिया है -3, n का मान दिया है 18, an का मान दिया है -5। तो फिर हम वही क्रिया करेंगे जो an पर हम कर रहे थे। जैसे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जहां जहां a का मान है a का मान रखेंगे, n के जगह an का मान रखेंगे, और n के जगह n का, और d के जगह d का। जैसे n -5 बराबर a पूछ रहा है तो a के जगह a रखेंगे, n के जगह 18 -1 इंटू डी के जगह -3, -5 इक्वल टू a प्लस 18 में से एक जाएगा 17, और 17 तिहाई 51 माइनस में होगा
और इधर ए प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इधर -5। ए को ए की जगह ही रखेंगे और 51 को इधर ला लेंगे। -5 प्लस 51, इधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ए की जगह ए। अब 51 में से -5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 46, और ए का मान हमारा कितना आ गया, 46। यही हमारा हो जाएगा आंसर। अगला देखते हैं। इसमें ए का मान दिया है -18.9, डी का मान दिया है 2.5, एन का मान पूछ रहा है, और एन का मान दिया है 3.6। तो फिर वही काम करेंगे जो सूत्र पर हम कर रहे थे। जैसे एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। एन के जगह एन का मान -18.9, ए के जगह ए का मान n 3.6 दिए, सॉरी, एन का मान 3.6 है, ए के जगह -18.9 इंटू एन के जगह कुछ नहीं, एन का ही मान पूछ रहा है, इसलिए n-1 इंटू डी रखेंगे। डी का मान 2.5, तो 3.6 बराबर -18.9 इंटू 2.5 में एन से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.5 यहाँ प्लस 2.5 एन माइनस 2.5। फिर इसको इधर लाएंगे, ई वाला इधर लाएंगे, तो 3.6 प्लस 18.9 बराबर 2.5 एन माइनस 2.5। तो 3.6 और 18 3 21 और 1 22.5 बराबर 2.5 एन माइनस 2.5। अब इसको क्या करेंगे, 22.5 और इधर माइनस वाला 2.5 है, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 22.5 प्लस 2.5 बराबर 2.5 एन। तो यहाँ हो जाएगा 22 2 24 और आधा आधा 25, तो 25 बराबर 2.5 एन से कट जाएगा 10 मरतबा, तो एन का मान कितना हो गया हमारा, एन इक्वल टू 10। यही हमारा आंसर हो गया। हाँ, तो अब अगला देखते हैं, 5वां नंबर। ए का मान 3.5, डी का मान 0, एन का मान 105, एन पूछ रहा है। तो एन मतलब अंतिम पद, एन बराबर क्या हो जाता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो एन के जगह पूछ रहा है, तो एन के जगह एन रखेंगे, ए के जगह ए का मान 3.5 प्लस एन के जगह एन का मान 105 -1 इंटू डी के जगह डी का मान 0। तो ए एन बराबर 3.5 प्लस 105 में से 1 जाएगा 104, 104 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। इस तरह से हमारा एन का मान आ जाएगा
3.5। तो अब हम देखते हैं प्रश्नावली 5.2 का दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। इसमें दिया है एक नंबर में एपी दिया है 10, 7, 4, इसका तीसरा पद लिखना है। तीसरा पद मतलब A30। तो A30 निकालने के लिए क्या करेंगे, A प्लस 29D। अब जो एपी दिया है, एपी में दिया है A बराबर कितना हो जाएगा, प्रथम पद 10, D कितना हो जाएगा इसमें A2 माइनस A1 कर लेंगे, A2 है 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 7 में से 10 जाएगा -3, D का मान -3 और A का मान 10। तो इसका तीसरा पद निकालने के लिए A प्लस 29D। अब इस पे बैठा देंगे A30 बराबर A के जगह A का मान 10 प्लस D का मान -3, 10 प्लस 29 87, 10 माइनस 87 प्लस माइनस माइनस, तो A30 हो जाएगा हमारा -77। यही हमारा हो जाएगा आंसर, आंसर सी। अगला देखते हैं। तो अब देखते हैं दूसरा का दूसरा। एपी दिया है -3 -1/2 2। अब इसका 11वां पद निकालना है। 11वां पद मतलब A11 बराबर A प्लस 10D। इसमें A लिखेंगे, A दिया है -3, A2 दिया है -1/2। तो यहाँ D निकालने के लिए क्या करेंगे, A2। तो A2 कितना दिया है -1/2, माइनस करेंगे A1 को, -1/2 माइनस माइनस +3, 2 तिहाई 6, तो -1 प्लस 6/2, यहाँ 5/2। ये हमारा D का मान आ गया 5/2। अब यहाँ A11 निकाल लेंगे। A के जगह -3 प्लस 10 के जगह 10 और D के जगह 5/2, 2 5 जा 10 -3 प्लस 5 5 जा 25। A11 का मान आ जाएगा 25 में से 3 जाएगा 22। यही हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो 3 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, रिक्त खान के पद को ज्ञात करना है। इसमें हमारा दिया है A का मान 2, A2 का मान ज्ञात करना है, मतलब A प्लस D ज्ञात करना है हमें। और दिया है A3 26, A3 मतलब A प्लस 2D, A प्लस 2D का मान 26। तो इसको कर लेते हैं 1। इसमें A का मान रखने पर देख लेते हैं, A का मान 2 दिया है, तो 2 प्लस 2D इक्वल टू 26, 2D बराबर 26 माइनस 2, तो केवल D बराबर 24/2। D का मान हमारा आ जा रहा है 12। तो D का मान जब 12, तो A के मान में हमारा ज्ञात करना है A2। तो A2 बराबर क्या है, A प्लस D। A का मान कितना दिया है 2, D का मान कितना आया 12। तो यहाँ हो जाएगा हमारा A2 14 आंसर, मतलब यहाँ हम भरेंगे 14।
अगला देखते हैं। तीसरा का 2 नंबर देखते हैं। अब यहाँ A2 का मान दिया है 13 और फिर यहाँ दिया है 1 2 3 4। A4 का मान दिया है 3। तो A2 को लिख सकते हैं A प्लस D इजक्वल टू 13। समीकरण हमारा 1 हो जाएगा। A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D इजक्वल टू 3। तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 माइनस 1 करने पर समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। A प्लस 3D इजक्वल टू 3। समीकरण 1 है हमारा A प्लस D इक्वल टू 30। माइनस कर लेंगे तो A से A कट जाएगा, 3D में से D जाएगा 2D और यहाँ 3 में से 13 जाएगा तो -10। D का मान हमारा आ जाएगा -5। जब D का मान हमारा -5 आ गया तो क्या करेंगे, इधर -5 को प्लस करेंगे तब जाकर इसका मान आएगा। जैसे A निकालना है, A निकालने के लिए D प्लस A2, तो D प्लस A2 करते हैं A बराबर D का मान -5 और प्लस 13। यहीं से निकाल लेते हैं। A का मान, इधर D का मान -5 आया है तो A का मान निकालने के लिए उल्टा कर देंगे इसका, तो A2 प्लस A2 माइनस क्या करेंगे D को, ये हो जाएगा 13। जब माइनस में है तो इधर कलर करेंगे इसको प्लस में, तो क्या हो जाएगा 13 5 18। यहाँ क्या भरेंगे 18 और यहाँ क्या भरेंगे, तो 13 में से 5 माइनस कर देंगे। D का मान -5 है तो यहाँ करेंगे -5, तो 13 में से 5 गया 8, 8 में से फिर 5 जा रहा है 3। इसके बाद पूछता तो 3 में से फिर 5 माइनस करते। चलिए अब अगला देखते हैं। यहाँ A का मान दिया है 5 1 2 3 4। A4 का मान दिया है 9 पूर्णांक 1/2। तो A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D 9 दूना 18 1 19/2। तो यहाँ हो जाएगा A का मान कितना दिया है 5, तो 5 प्लस 3D बराबर 19/2। 3D बराबर 19/2 -5। तो 3D बराबर 2 5 10, 19 में से 19 माइनस 10/2। तो D3D बराबर 9/2। इस 3 से 9 3 बार में, तो D का मान हमारा आ गया 3/2। जब D का मान 3/2 आ गया तो इसमें क्या करेंगे 5 में 3/2 प्लस करेंगे। A2 लाने के लिए क्या करेंगे A प्लस D, तो A का मान कितना है 5 प्लस D का मान 3/2, तो 5 2 जा 10 प्लस 3/2।
13/2। A2 लिखेंगे 13/2। A2 हमारा आ गया 13/2। अब देखेंगे A3 को लिखने के लिए +2D। A का मान 5 + 2 इंटू D का मान 3/2। 2 से 2 कट गया, 5 + 3। A3 का मान हमारा आ जाएगा 5 3 8। A2 हमारा 13/2 और A3 8 हो जाएगा। इसमें दिया है A -4 और 1 2 3 4 5 6। A6 दिया है हमारा 6। तो A6 को A + 5D = 6। A के जगह A का मान -4 + 5D = 6। -4 को हम इधर ला लेंगे तो 5D 6 + 4, तो केवल D हमारा क्या हो जाएगा 10/5 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। D का मान हमारा कितना आ गया 2। और जब D का मान आ गया हमारा 2 तो A2 ज्ञात करना है। A2 के लिए क्या करेंगे A + D। A का मान हमारा -4 + D का मान 2, तो यहाँ A2 हमारा आ जाएगा -2। अब A3 देखते हैं। A3 के लिए A + 2D। A का मान -4 + 2 इंटू D। D का मान हमारा कितना है 2 आया है, तो -4 + 4। A3 का मान हमारा 0 आ जाएगा। अब आगे देखते हैं A4। A4 को लिखने के लिए A + 3D, तो A के जगह पर -4 + 3 इंटू D का मान 2, -4 + 6। A4 का मान हमारा 2। फिर देखेंगे A5 A + 4D। A का मान 2 + 4 इंटू D। A का मान -4 दिया है, -4 + 4 2 जा 8, यहाँ हो जाएगा 4। A5 का मान 4, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो अब हम 3 नंबर का 5वीं नंबर देखते हैं। इसमें हमारा A2 का मान दिया है, A2 का मान 38 दिया है, 1 2 3 4 5 6। A6 का मान दिया है -22। तो A2 को हम लिख सकते हैं A + D = 38। ये हमारा समीकरण 1। A6 को लिख सकते हैं A + 5D = -22। ये हमारा समीकरण 2। समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया, तो D का मान निकालने के लिए समीकरण 2 - 1 करेंगे। समीकरण 2 है A + 5D = -22। समीकरण 1 है हमारा A + D = 38। माइनस कर लेंगे, A से A कट जाएगा, 5D में से D गया
4d इज इक्वल टू 22 में से 30 माइनस 22 में से माइनस 38 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60। यहाँ माइनस करें तो माइनस 60 आएगा। पंद्रह से कट जाएगा तो डी हमारा आ जाएगा -15। जब डी का मान आ गया और यहाँ 38 है तो जब माइनस में आया है तो 80 में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इधर माइनस में है तो उल्टा करेंगे, अगर प्लस में होता तो घटा देते, लेकिन माइनस में है तो इधर प्लस करेंगे। तो ए के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस 15। तो A2 कितना दिया है 38 माइनस माइनस प्लस 15 53। ए का मान हमारा 53 आ गया। तो यहाँ (53) हो गया। जब ए का मान 53 तो A3 का मान निकाल लेंगे। तो A3 को लिख सकते हैं प्लस 2D। ए का मान दिया है 53 प्लस 2 इंटू माइनस 15। 53 प्लस 15 दूना 30 माइनस 30 करेंगे। 53 में से 30 जाएगा तो 23। A3 का मान 23। ऐसे ही फिर A4 निकाल लेंगे, A5 निकाल लेंगे। जैसे A4 देखिए, इसको लिख सकते हैं A प्लस 3D। तो ए के जगह 53, जो यहाँ 53 दिया है, ए के जगह 53 प्लस 3 इंटू डी का मान -15। तो यहाँ हो जाएगा 53 प्लस 15 तिया 45। तो यहाँ 53 माइनस 45 तो कितना आ जाएगा 8। A4 का मान हमारा 8 आ जाएगा। ऐसे ही A5 का भी मान निकाल लेंगे 15 माइनस करके। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। AP दिया है, इसका पूछ रहा है कौन सा पद 78 है। मतलब AN का मान दिया है 78, A का मान कितना दिया है 3, D का मान निकाल लेंगे। तो D बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 का मान 8, A1 का मान 3, तो कितना हो जाएगा 5। D का मान हमारा 5 आ गया। तो D का मान जब 5 आ गया तो 78 निकालने के लिए N 78 जाते AN इक्वल टू सूत्र पर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN का मान दिया है 78, A का मान कितना दिया है 3 प्लस N का मान पूछ रहा है इंटू D का मान 5। 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5N माइनस 5। -5 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और इधर वाला को 3 को इधर लाएंगे। जैसे 78 माइनस 3 प्लस 5 इक्वल टू 5N। 78 में से 3 जाएगा 75, 75 और 5 80, मतलब 5N बराबर 80। तो 16 से कट जाएगा, N इज इक्वल टू 16, मतलब 16वां पद 78 होगा। यही हो जाएगा N का मान हमारा आंसर।
तो अब देखते हैं 5वां नंबर। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। मतलब इसमें n पूछ रहा है, पदों की संख्या कितनी है। यहाँ n का मान दिया है, a का मान दिया है, और a2 में से a1 घटाएंगे, d का मान चलिए निकाल कर दिखाते हैं। यहाँ a दिया है 7, an दिया है 205। पूछ क्या रहा है, पद मतलब n। तो सूत्र पर निकालेंगे इसको। n का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an के जगह an लिखेंगे, a के जगह a, फिर n के जगह नहीं दिया है, और d का मान a2 माइनस a1। d निकालने के लिए a2 माइनस a1, a2 कितना है हमारा 13 माइनस a1 7, d का मान हमारा 6 आ जाएगा। टू 205 इक्वल टू 7 प्लस 6n माइनस 6। 205 इक्वल टू 7 प्लस 6n माइनस 6। 205 माइनस प्लस यहाँ 6 करेंगे और माइनस 7, 6n। तो 6n इज इक्वल टू 205 और 6 211। 211 में से 7 जाएगा 204। 6 से कटा लेंगे, 6 3 18, 6 चौके 24। मतलब हमारा n का मान कितना आ गया 34। यही हमारा आंसर गया। तो इसके कहने का मतलब है कि जो n का मान आया है, पद मतलब 34 बार ऐसे लिखेंगे तब जाकर 34वां पद हमारा 205 होगा। चलिए अगला देखते हैं। तो अब हम दूसरा देखते हैं 5वां का। इसमें a का मान कितना दिया है 18, an का मान कितना दिया है -47। d का मान निकालने के लिए 2 - 7 करेंगे। a2 हमारा 15.1/2 मतलब 15.1/2 माइनस a1 18 करेंगे। 15 दूना 30, 31/2 माइनस 18, 18 दूनी 36, 31 माइनस 36/2 आ जाएगा -5/2। 31 में से 36 नहीं जाएगा, इसलिए 36 को 36 में से 31 घटा लेंगे। तो 36 में से 31, तो यहाँ 31 में से 36 नहीं जाएगा, इसलिए 36 में से 31 गया तो -5/2 हो गया। ये हो गया हमारा डी का मान। तो अब क्या करेंगे, n का मान निकालने के लिए an पर सूत्र लगाएंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। अब जहाँ a का मान है, a का मान 18 प्लस n के जगह नहीं दिया है तो n-1 इंटू डी का मान -5/2। n का मान दिया है -47। 18 प्लस -5/2 प्लस 5/2, 18 प्लस, तो यहाँ इसको बाहर करेंगे
18 माइनस 5/2 n प्लस 5/2। अब -47 है तो माइनस वाला इधर ला लेंगे, इधर माइनस वाला इधर ला लेंगे ताकि प्लस हो जाए। जैसे 5/2 n इक्वल टू 18 प्लस 47 प्लस 5/2। 5/2 n इक्वल टू इधर लिखते हैं 5/2 n इक्वल टू 18 और 47, 8 7 55 और 10 65। 65 प्लस 5/2 तो 65 दूना 130। 5/2 n इक्वल टू 130 प्लस 5/2। 5/2 n इक्वल टू 135/2। तो 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 7 35 और 2 से 2 कैंसिल। n इक्वल टू 27 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको an हम -150 दिया है, a का मान दिया है 11, d का मान दिया है 8 में से 11 घटा लेंगे तो -3 दिया है। अब चेक करना है कि इसमें का एक पद -150 है कि नहीं है। तो सूत्र पर लगाएंगे an वाला पर, तो a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान -150, a का मान 11 प्लस n का मान नहीं पता, d का मान -3। -150 11 प्लस 3 में n से गुना करेंगे तो -3n माइनस माइनस प्लस 3। अब +3 है, इसको पहले लिख लेंगे। 150 बराबर 11 प्लस प्लस माइनस माइनस 3n प्लस 3। तो 11 और 3 14, 14 इधर आएगा, पहले इधर माइनस को इधर लेते हैं, हो जाएगा प्लस में। 3n इस माइनस को उधर भेज देते हैं तो प्लस में हो जाएगा। 11 प्लस 3 प्लस 150 जोड़कर भाग दे देंगे। 11 3 14 और 150 164। 11 3 14 तो n इजिकल टू कितना हो जाएगा 164/3। 3 25 15 नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, कटेगा भी तो दशमलव में कटेगा, तो इसलिए क्या होगा, यह एपी में नहीं होगा। ठीक है, एपी में है लेकिन -150 इसका पद कोई नहीं होगा। लिखेंगे यहाँ आंसर में, चूंकि n इजिकल टू 164/3 डायरेक्ट लिखेंगे, नहीं यह एपी नहीं इस एपी का -150 कोई पद नहीं होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा।